हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर मेट पे। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे में बार बार आते रहते हैं और बार बार ये जो क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दांत। तो आइए जानते हैं दांत के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। फ्रेंड्स, जब हम दांत की जो पढ़ाई करते हैं तो उसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। तो अब आइए जानते हैं दांत कहाँ होता है। तो मुंह के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर मजबूत दांत पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप इस वीडियो में, इस फोटो में आप ये देख रहे हैं कि ये चमकीले चमकीले दांत हैं। तो फ्रेंड्स, यही है दांत। ये दांत हम सबके पास होते हैं, जो कि है इससे हम लोग खाना को चबाते हैं, काटते पीसते हैं। प्रत्येक आदमी के जबड़े में 16 दांत होते हैं, जो आठ आठ की दो पंक्तियों में समान रूप से लगे होते हैं। तो दोस्तों, आदमी के मुंह में दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो दोस्तों, किसी भी एक जबड़े में टोटल 16 दांत होते हैं। उस 16 दांत को दो क्रम में बांटा जाता है, आठ आठ की श्रेणी में। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि जैसे मान लो कि हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया फ्रेंड्स। तो आप ये देख रहे हैं कि दो दांत ये हो गया, दो दांत ये हो गया, दो दांत ये, दो दो चार दो छः, और ये दो दांत हो गया फ्रेंड्स। तो 8 दांत हो गया इधर, 8 दांत हो गया इधर। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स, एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो 16 दांत होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स, ये अब हम जानते हैं कि दांतों के कार्य एवं प्रकार। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले आता है कृंतक, जिसे अब इंग्लिश में इंसिजर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस दांत का नाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको रिपीट करके पूछता रहता है। तो आइए देखते हैं इन सीजर दांत कहाँ है। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 और 2 नंबर का, ये है इन सीजर दांत, यानी हिंदी में इसका नाम है कृंतक। तो फ्रेंड्स, इसका काम क्या है सो हम देखते हैं। यह जो है बाइट काटता है। फ्रेंड्स, जब हम कुछ भी खाते हैं तो ये जो इन सीजर दांत होता है, यह सबसे पहले उस चीज़ को काट के अंदर लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसका काम है काटना। फ्रेंड्स, ये आगे से चपटा होता है और धारदार होता है, ये इसकी पहचान होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, नंबर 1 और नंबर 2 ये है कृंतक दांत, यानी इंग्लिश में इंसिजर होता है फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं दूसरा दांत। तो दूसरा आता है रदनक, जिसे हम केनाइन कहते हैं। तो दोस्तों, जो रदनक होता है, इसका काम होता है चीर फाड़ करना। फ्रेंड्स, ये जो होता है, ये आप देख रहे हैं नंबर 3 का जो दांत है, ये है रदनक फ्रेंड्स। तो इसका काम क्या होता है? चीड़ फाड़ करना। फ्रेंड्स, ये जो होता है, ये आगे से एकदम पैना होता है, मतलब एक कोन के टाइप का होता है, जिसको हम लोग रदनक कहते हैं। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि अगर ये दांत अगर पैना होगा तभी किसी चीज़ को फाड़ सकेगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं रदनक। नंबर 3 का जो दांत है, इसे बोलते हैं रदनक। फ्रेंड्स, उसके आगे आता है अग्र चवर्णक, यानी प्री मोलर।
दोस्तों इसका काम क्या है, यह भोजन को पीसता है। आइए देखते हैं फोटो में फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं नंबर 4 और नंबर 5, दोस्तों ये दोनों दांत जो है अगर चवड़नक होता है फ्रेंड्स। ये जो इसका जो फेस होता है वो एकदम ही चपटा टाइप का है, जैसा आप देख रहे हैं फोटो में गोल टाइप का है फ्रेंड्स। ये जो है एकदम चपटा दांत होता है। इसका काम होता है बस मतलब जो भोजन को एक हल्का फुल्का पीसना इसका काम होता है, इसलिए इसका नाम है अग्र चवड़नक। अग्र माने आगे से, चवड़नक माने चबाना, यानी आगे से हल्का फुल्का चबाना, ये इसका काम होता है, जैसा कि हमने इसको देखा वीडियो में। अब इसके आगे आता है चवड़नक, जिसे हम लोग मोलर भी कहते हैं। यह भी भोजन को पीसता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये आप जो ये देख रहे हैं नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, दोस्तों ये तीनों दांत जो है चवड़नक कहलाता है। इसका काम होता है भोजन को बारीकी से पीसना। जो फ्रेंड्स ये जो है नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 फ्रेंड्स, ये भोजन को एकदम ही बारीकी से पीसता है और भोजन को ढंग से मतलब अंदर जाने लायक बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो दांत है फ्रेंड्स, यानी अब हम ये जानते हैं कि जो ये दांतों की संख्या है ये एक जबड़े में कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमने इसको 2 भाग में बांट दिया, तो अभी हम इधर वाला हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृंतक दांत जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 है, यानी एक पार्ट में 2 कृंतक होते हैं, 1 रद्नक होता है और 2 अग्र चवड़नक होते हैं और 3 जो होता है वो चवड़नक होता है, यानी 3 चवड़नक और 2 अग्र चवड़नक, यानी 3 2 5 दांत हो गए, रद्नक 1 6 और कृंतक 2 दांत होते हैं। तो ये 8 दांत हो गए इधर, और सेम ऐसे ही 8 दांत इधर होंगे, जैसा कि ये 3 हो गए चवड़नक यानी मोलर फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये 2 हो गए आपके, ये 2 हो गए नंबर 4 और नंबर 5, ये हो गए आपको अग्र चवड़नक। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो दांत आप देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया आपका रद्नक यानी फाड़ने वाला फ्रेंड्स। ये जो दांत हैं 2, ये दोनों हो गए आपके कृंतक, यानी इसका काम होता है आगे से काटना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हल्का सा आपका एक डाउट क्लियर करूँगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक जबड़े में कितने कृंतक दांत होते हैं, तो फ्रेंड्स एक जबड़े में 4 कृंतक होते हैं, 2 रद्नक होते हैं और 4 अग्र चवड़नक होते हैं और 6 दांत जो होते हैं वो चवड़नक होते हैं, यानी 6 चवड़नक, 4 अग्र चवड़नक, 2 रद्नक और 4 कृंतक होते हैं, यानी 6 हो गए आपके चवड़नक और आपको 4 हो गया आपका अर्ध चवड़नक, 2 हो गया आपको रद्नक और फ्रेंड्स 4 हो गया आपको कृंतक, यानी 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16, यानी फ्रेंड्स आपके एक जबड़े में जो है वो टोटल दांतों की संख्या 16 होती है। और फ्रेंड्स ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ये पूछता है कि एक जबड़े में कितने कृंतक होते हैं, कितने रद्नक होते हैं और कितने अर्ध चवड़नक होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है और यही आपका सबसे मेन है कि इसका कार्य क्या है और ये इसके दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये वाला। तो आइए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर चवड़नक 2 होते हैं, चवड़नक 3 होते हैं। अब फ्रेंड्स अब जब दांत है तो दांत जो है फ्रेंड्स सड़ते भी हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भोजन का जो कुछ अंश है ना वो
दांतों में रह जाता है, जिससे क्या होता है, कैविटी हो जाता है और दांत जो है सड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि जो दांत होता है वो कैसे सड़ता है। तो दांतों दांतों का दांतों का सड़न जीवाणु के कारण होता है, जिसका नाम निम्न है। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि दांतों का जो सड़न होता है वो जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों ये पूछा गया है कि दांतों का सड़न किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसका उत्तर होगा वो होगा जीवाणु। तो आइए जानते हैं कि किस जीवाणु के कारण दांतों में सड़न होती है। तो दोस्तों ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। तो इसका पहला जो है जो जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये इसका पहला जीवाणु है। दूसरा जीवाणु है इसका लैक्टोबैसिली। इसके दो ये ऐसे जीवाणु हैं जो दांतों को सड़ाते हैं। फ्रेंड्स अब आपके मन में ये उत्तेजना आ रही होगी कि इस जीवाणु को काश हमें देखने को मिल जाता। तो दोस्तों इसलिए मैं इस जीवाणु की फ़ोटो भी लाया हूँ, जो कि ये आपके सामने है। फ्रेंड्स ये जो जीवाणु आप देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलेसी है, यानी जो हमने दूसरा पढ़ा था ये वाला। फ्रेंड्स ये वाला जो जीवाणु है वो ये है। अब आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे दांतों के जो खांचे होते हैं उसमें ये आके फंस जाते हैं और हमारे दांतों को सड़ा देते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स इसके आगे मैं कुछ पॉइंट लाया हूँ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्ज़ाम व्यू, यानी रेलवे की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों वो हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या फैक्ट है। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट है कि मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने पे मुंह में सड़न हो जाता है। फ्रेंड्स मुंह का जो पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न पैदा होने लगती है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेलवे का पिटा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि दांतों में सड़न जो है कैसे होती है। तो फ्रेंड्स ये जो दांत है, जैसा आप देख रहे हैं, तो आपने पहचान लिया होगा कि ये दांत कौन से हैं। तो ये दांत हैं मोलर, यानी जो चवर्णक होते हैं, जो दांतों को पीसते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पे एक हिंट देता हूँ कि मोस्टली जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके सबसे ज़्यादा जो दांत सड़ते हैं वो यही या तो अग्र चवर्णक या फिर चवर्णक, ये दांत ही इंसानों के सबसे ज़्यादा सड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं खांचों में कीटाणु है, ऐसे दांत सड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं कि मनुष्य में सबसे पहले कृंतक दांत आता है। यानी दोस्तों जब इंसान का जन्म होता है तो सबसे पहले इंसानों में कृंतक दांत आता है, इंसीजर, जो कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये वाला दांत जो है सबसे पहले आता है। कृंतक दांत जो है ये सबसे पहले आता होगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा तो आप ये देखना कि उसके सबसे पहले जो है आगे के 2 दांत आते हैं। फ्रेंड्स जो ये बेबी है फ्रेंड्स, इसके बराबर के जितने भी जो मतलब चिल्ड्रन होते हैं उनका अगर आप देखोगे तो इनके आगे में 2 दांत आते हैं, जिसको हम कृंतक कहते हैं फ्रेंड्स। और सबसे बाद में अक्ल दांत आता है। फ्रेंड्स ये जो दांत आता है वो 25 से 35 के बीच में आता है। अक्ल दांत जो दोस्तों
ऐसा माना जाता है कि ये दांत जब आता है तभी इंसान में बुद्धि आती है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले आता है कृंतक और सबसे बाद में आता है विजडम टीथ। तो दोस्तों, और दांतों की जो कुल संख्या होती है वो 32 होती है। इंसानों में दांतों की संख्या 32 होती है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब बच्चों में दूध के 20 ही दांत आते हैं, जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, जब उनके दांत आते हैं दूध के, तो उन दांतों की संख्या जो है वो मात्र 20 होती है, जो कि टूट जाते हैं। उसके बाद रियल वाले दांत आते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का वो बना होता है, और इसी के कारण दांत में चमक होती है। तो दोस्तों, ये जो आप दांत देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है, ये जो वाइट वाइट है, ये कैल्शियम फास्फेट है, जो कि फ्रेंड्स, ये जो वाइट वाइट है, माफ़ कीजिएगा, ये जो वाइट वाइट है ये एनामेल है फ्रेंड्स। ये जो है पूरी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है, जो कि ना पानी में ना एसिड में किसी में नहीं घुलता है। खाली मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पे इसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो ये है, और इसके कारण ही दांतों में जो है वो चमक होती है। शरीर की शरीर की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है फ्रेंड्स, वो मेडुबल होती है। दोस्तों, ये हड्डी अब कहाँ होती है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेडुबल हड्डी जो होती है, ये जबड़े की हड्डी होती है। जो जबड़े की हड्डी होती है फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे मजबूत हड्डी होती है। और दूसरी सबसे मजबूत हड्डी जो है वो आपको होती है फीमर की, जांघ की। लेकिन सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो मेडुबल हड्डी होती है फ्रेंड्स। उसके बाद है मांसाहारी में रदनक कैनिन दांतों की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों, जो जानवर मांसाहारी होते हैं उनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ये कैनाइन दांत होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मगरमच्छ है फ्रेंड्स, इसके जो दांत हैं ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो दांत हैं इसके पैने वाले दांत हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो रदनक दांत होता है, जो कैनिन दांत होता है, वो सारे के सारे पैने होते हैं, और इसके सारे दांत जो हैं पैने हैं। मतलब मांसाहारी जानवर के जो दांत होते हैं वो पैने होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये एक चीता है, इसके भी आप ये दांत देखिए, सारे के सारे दांत जो हैं फ्रेंड्स वो पैने दांत हैं। तो इस तरह दोस्तों आपके जो है सारे के सारे दांत पैने होते हैं। इसके आगे है हाथी के बाहर वाले दांतों को कृंतक कहते हैं। यानी हाथी का जो बाहर वाला दांत फ्रेंड्स, ये वाला जो दांत है इसको इंसीजर कहते हैं। यह दांत सबसे लंबे होते हैं। यानी धरती पे जितने भी जानवर अवेलेबल हैं उनमें सबसे लंबे दांत हाथी के होते हैं। और ये जो दांत होते हैं ये इंसीजर होते हैं, यानी कृंतक होते हैं। यानी जिससे हम किसी चीज़ को फाड़ते हैं या फिर सॉरी फ्रेंड्स, इंसीजर मतलब होता है कि जिससे हम काटते हैं। तो ये दांत हाथी के काटने वाले दांत होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे में बार बार पिटा हुआ क्वेश्चन है ये रेलवे का, कि हाथी के बाहर वाले दांतों का क्या नाम है। तो उसका नाम है कृंतक इंसीजर। तो फ्रेंड्स, ये नाम आप याद रखिएगा हमेशा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है, और इस तरह जो है
हमने दांतों का पूरा ही टॉपिक कवर किया, और दांतों के जो टॉपिक में इससे बाहर टॉपिक और नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो, अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला हो, 1% भी ज्ञान मिला हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं लाऊँगा, फ़ोटो के साथ लाऊँगा फ्रेंड्स। इसलिए आपने मेरी अगली वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।